तमाम मामले जो आजाद भारत में सामने उभर कर आए, ये एक ऐसा मामला है जिसमें सीबीआई की आलोचना भी हुई, उसके लिए अग्नि परीक्षा भी साबित हुई। क्योंकि पहले सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने तलवार दंपत्ति को क्लीन चिट देके 3 नौकरों को कटघरे में खड़ा किया, मगर उसके बाद यही सीबीआई और उसी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने खुद सीबीआई पर सवाल खड़े कर दिए। आज 12 बजे इस पर फैसला सुनाया जाना है। इस पर एबीपी न्यूज की लगातार निगाह बनी हुई है और तेजी से यह खबर आपको सुनाई जाएगी। हम आपको बता दें कि इस मर्डर केस में दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई, पक्ष अपने अपने रखे गए, दोनों ही पक्षों ने दूसरे पक्ष पर सवाल खड़े किए और आज यह फैसला सुनाया जाने वाला। आज पता चल जाएगा कि आरुषि को किसने मारा। करीब 5 साल पहले हुई देश को हिलाकर रख देने वाली इस घटना में कई मोड़ आए, रहस्य भी गहराए और इस केस में आरुषि के माता पिता ही अब आरोपी हैं। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, आरुषि हेमराज मर्डर केस। उसके गले को काट दिया है। सुना है जो सर्वेंट था उसने किया है। Somebody really inhuman person who could do such thing. ताला तोड़वा के जब छत पर गए तो देखा डेड बॉडी है। ये एक विशेषज्ञ का काम है। 5 साल बाद देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से उठ जाएगा पर्दा। 2 साल तक चली सुनवाई, कई गवाह पेश हुए, 10 दिनों तक चली अंतिम बहस। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार को अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज के कत्ल का दोषी साबित करने के लिए सभी तरह के गवाह और दलील पेश किए, जबकि तलवार दंपत्ति के वकील ने सीबीआई के सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने एक एक कर अदालत को यह बताया कि किस तरह से राजेश तलवार और नुपुर तलवार इस डबल मर्डर केस में आरोपी हैं। आखिरी बहस के दौरान सीबीआई ने कहा कि लास्ट सीन थ्योरी के मुताबिक आरुषि और हेमराज कत्ल से पहले तलवार दंपत्ति के फ्लैट में मौजूद थे। देर रात कत्ल होने और सुबह लाश बरामद होने तक ना तो कोई फ्लैट में बाहर से अंदर आया और ना ही कोई अंदर से बाहर गया। ऐसे में कत्ल तलवार दंपत्ति ने ही किया है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए सीबीआई ने अदालत में तलवार दंपत्ति के ड्राइवर और नौकरानी की गवाही करवाई। तलवार दंपत्ति के वकील का बचाव में दावा था कि सीबीआई ने बहला फुसलाकर नौकरानी भारती को कोर्ट में तलवार दंपत्ति के खिलाफ गवाही दिलवाई है। सीबीआई का कहना था कि हत्या के बाद अगली सुबह जब नौकरानी भारती फ्लैट में पहुंची तो उस वक्त फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि बचाव पक्षीय वकील का दावा था कि फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। यानी हत्यारा वारदात को अंजाम देने के बाद सोते हुए तलवार दंपत्ति को फ्लैट में अंदर ही बंद करके बाहर से फरार हो गया था। कमरे की चाबी मेरे पास होती थी। आरुषि के कमरे का ताला ऐसे था जो आरुषि अंदर से खोल के आ सकती थी, पर बाहर से चाबी की ज़रूरत पड़ती थी अगर वो लॉक एक्टिवेटेड पोजीशन में था। मुझे लगता है हो सकता है कहीं ना कहीं शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हो सकता है कहीं ना कहीं मैं वापस चाबी को वहीं छोड़ दिया। चाबी मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ, पर अब मैं कभी सोचती हूँ इस बारे में तो शायद ये मेरी इस वजह से अब आरुषि के कमरे को शायद एक्सेस मिल गया और ये शायद हमारी बेटी इस वजह से चली गई। इस बारे में मुझे बहुत मुश्किल होता है बात कहना, लेकिन शायद यही वजह थी। और उसके बाद वो चाबी जो भी उस कमरे में गया होगा उसने वो शायद चाबी निकाली वापस बाहर आते टाइम। सीबीआई ने कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की कि हत्या के वक्त तलवार दंपत्ति जगे हुए थे। एजेंसी ने इसके लिए यह तर्क दिया कि वारदात की रात तलवार दंपत्ति के घर पर इंटरनेट पर कोई काम हो रहा था और इंटरनेट का राउटर लगातार ऑन ऑफ हो रहा था। तलवार दंपत्ति के वकील ने सीबीआई के इस दावे को कोर्ट में नकार दिया। तलवार दंपत्ति के वकील का कहना था कि हत्या की अगली सुबह जब नोएडा पुलिस फ्लैट में जांच करने के लिए पहुंची तो उस वक्त भी इंटरनेट राउटर ऑन ऑफ हो रहा था। यानी ये जरूरी नहीं कि कोई इंटरनेट पर काम कर रहा हो उसी वक्त इंटरनेट राउटर ऑन ऑफ होगा, वो किन्हीं और कांडों से भी लगातार ऑन ऑफ हो सकता है। हो रहा था 343 पे ऑफ हुआ, ऑन हुआ, जो भी कुछ हुआ। सेकंड पैराग्राफ आपने पढ़ा? किसी ने पढ़ा उसमें से?
वो खुद ही कह रहे हैं दिस पीस ऑफ एविडेंस इज नॉट रिलायबल, क्योंकि 16 तारीख को पुलिस के प्रेजेंस में, घर वालों के प्रेजेंस में भी वो सेम रूटर एक्टिविटी आ रही थी। जब वो खुद ही कह रहे हैं रिलायबल नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन भी क्यों पूछा जा रहा है? सीबीआई ने अदालत में यह दलील दी कि आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर तलवार दंपति ने गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। सीबीआई ने यह भी कहा कि हत्या के बाद दोनों ने सबूत मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपने बचाव में तलवार दंपति के वकील ने सीबीआई की इस थ्योरी को गलत साबित करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी आपत्तिजनक संबंधों का कोई जिक्र नहीं है। बचाव पक्ष ने इस बात की भी दलील दी कि सीबीआई ने कोर्ट में इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे ये साफ हो सके कि तलवार दंपति ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या फिर सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। सीबीआई के मुताबिक आरुषि हेमराज की हत्या गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड से की गई थी। सिस्टम्स हमारे कोलैप्स कर गए हैं इस देश के, और आई डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर फॉर द पीपल इन दिस कंट्री। ये हर वक्त सिर्फ हमारे इनोसेंस प्रूव करने की बात रह जाती है, हमारे बच्चे को इंसाफ कब मिलेगा? तलवार दंपति के वकील ने बचाव में कहा कि सीबीआई कभी भी कोर्ट में इस बात को पुख्ता तौर पर साबित नहीं कर सकी है कि आरुषि और हेमराज की हत्या में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल आखिरकार क्या था। कभी सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि हत्या खुखरी से की गई है, तो कभी कहा कि सर्जिकल ब्लेड से, और कभी कहा तेज धारदार हथियार से, और कभी कहा कि आरुषि और हेमराज की हत्या गोल्फ स्टिक से हुई है। ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी की थ्योरी पर ही शक पैदा होता है। बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की कि हत्या के बाद तलवार दंपति का व्यवहार सामान्य नहीं था। बेटी की हत्या के बाद भी उनके चेहरे पर जरा भी दुख या शिकन नहीं था। वो आरुषि की लाश से दूर दूर नजर आ रहे थे। हत्या के बाद लाश को तुरंत चादर से ढक देना और उनके कपड़ों पर खून का नामो निशान ना होना उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। तलवार दंपति ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए कोर्ट को बताया कि हत्या के बाद कृष्णा, विजय और राजकुमार नाम के जिन नौकरों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में क्लीन चिट दे दी थी, असल में हत्यारे वही हैं। इसके लिए तलवार दंपति के वकील ने नौकरों की नार्को टेस्ट और दूसरी रिपोर्टों का हवाला कोर्ट को दिया। आप लोगों को समझ नहीं आ रही है या क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रही है बात, पर हेमराज हमारे घर का सदस्य जैसा ही था। हेमराज को एक्सेस था हमारे पूरे घर का, और हेमराज को अपने लोगों का एक्सेस था। हेमराज के अपने लोग थे, अपने दोस्त थे, अपने कॉन्टैक्ट्स थे। क्या ये जांच करी है या ये जांच करके आपने उस बात को छुपा दी है? आप अगर प्रोटेस्ट पिटीशन देखेंगे, आप उस बात को देखेंगे। 15-16 मई 2008 की दरमियानी रात हुए आरुषि हेमराज हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मामले की जांच को लेकर हमेशा ये रहस्य बना रहा कि आखिर आरुषि और हेमराज का हत्यारा है तो कौन। आखिरकार दिसंबर 2010 में जांच एजेंसी सीबीआई ने केस को बंद करते हुए गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि इस दोहरे हत्याकांड में शक के घेरे में हैं आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। जिसके बाद में अदालत ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और उसको ही चार्जशीट मानते हुए राजेश और नुपुर तलवार को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ केस को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब से 2 से ढाई घंटे में सीबीआई की अदालत अपना फैसला सुना सकती है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरुषि को आखिर किसने मारा? क्या आज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा? और कटघरे में खुद मां बाप हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त सीबीआई की अदालत, गाजियाबाद स्थित इस अदालत में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आरुषि के मां बाप कभी भी पहुंच सकते हैं। इस बात को लेकर थोड़े से असमंजस की स्थिति है कि कब पहुंचेंगे। और आपके सामने एक ऐसा मामला जिससे पूरा देश हिल गया था, एक ऐसा मामला जिसमें नित दिन नए नए मोड़ आते रहे, एक ऐसा मामला जिसने हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे
तमाम चीजों पर सवाल खड़े किए, हमारे विश्वास तक को झकझोर कर रख दिया। आज 5.5 साल बाद गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट सुनाने जा रही है एक अहम फैसला, जिससे यह साबित होगा कि आखिर आरुषि हेमराज को मारा किसने था। फिलहाल हम मौजूद हैं गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के बाहर। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर अंदर कोर्ट है, लेकिन उसके बाहर में बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो राजेश तलवार पर हमला हो चुका है। हालांकि उनकी सुरक्षा का भी जो है एक अहम सवाल है, इसको भी ध्यान में रखते हुए और किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई प्रदर्शन ना हो, किसी तरीके का कोई हो हंगामा ना हो, उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी कोर्ट बंद है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। अगर किसी को भी अंदर जाना है तो इससे गुजर के होकर अंदर जाना पड़ेगा। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वो जो है सीबीआई कोर्ट की जगह है जहां पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल 10 बजे का वक्त हो रहा है, लिहाजा अभी जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन अभी जो है कोर्ट रूम नहीं खुला है, क्योंकि राजेश तलवार, नुपुर तलवार यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद में जो है कोर्ट रूम जो है में दाखिल होंगे, उसके बाद में सुनाया जाएगा फैसला। लेकिन लगातार अदालत में बहस जारी रही। लगातार तलवार दंपत्ति की तरफ से यही कहा गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ केस नहीं बनता। और आज अदालत को यही तय करना है कि आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में क्या वाकई में, जैसा कि सीबीआई का कहना है कि आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार ने ही आरुषि और हेमराज की हत्या की, या उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो गलत थे। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। जी हां, हेमराज के पहलू को अक्सर लोग भूल जाया करते हैं और बार बार जो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सीबीआई, इस मामले में सीबीआई के काम करने पर भी लगातार सवाल उठते रहे। सीबीआई ने खुद क्लीन चिट दी, क्लोजर रिपोर्ट के जरिए ही जो है जमीन तैयार हुई आरुषि के मां बाप को आरोपी बनाए जाने की। तो एक ऐसा मामला जिसमें न जाने कितने पेच, और आज हम उम्मीद करते हैं कि आरुषि को इंसाफ मिल जाएगा।